हेलो, हाय, गुड आफ्टरनून। डीएम एक्सप्रेस में आप सभी बच्चों का, ऑनलाइन ऑफलाइन बच्चों का स्वागत है। डीएम एक्सप्रेस जो मोतिहारी के बलुआ टाल के बगल में उगम पांडे कॉलेज के ठीक सामने वाली गली में माला भवन में स्थित है। जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियो में दिल्ली सल्तनत के बारे में चर्चा किया हूं, ओवरऑल दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे या फिर प्राचीन भारतीय इतिहास की स्रोत की बात करेंगे, महाजनपद काल की बात करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे। आज 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के धर्म की बात कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के महाजनपदों की बात की थी। मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, मुख्य रूप से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अगर बात की जाए तो दो क्षेत्रों में विकास हुआ था। दो क्षेत्रों में कौन विकास हुआ था? तो कौन कौन? तो पहला राजनीतिक स्तर पर, और दूसरा धार्मिक स्तर पर। जहां ध्यान देने योग्य बातें हैं कि राजनीतिक स्तर पर जहां 16 महाजनपद अपनी अपनी वर्चस्वता की जंग लड़ रहे थे, वहीं धार्मिक स्तर पर अगर बात की जाए तो भिन्न भिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा मानव बंधुत्व का नारा देते हुए भिन्न भिन्न संप्रदाय और भिन्न भिन्न धर्म की स्थापना की गई थी। जहां बौद्ध साहित्यों में, जी हां, जहां बौद्ध साहित्यों में ऐसे 63 संप्रदायों की चर्चा है, वहीं जैन साहित्यों में ऐसे 363 संप्रदायों की चर्चा है। इन सभी संप्रदायों में मुख्य रूप से 5 संप्रदाय ही उभर कर सामने आते हैं। कौन कौन उभर करके सामने आते हैं ये देखेंगे आप लोग। तो पहला जैन धर्म की बात करेंगे, दूसरा बौद्ध धर्म की बात करेंगे, तीसरा आजीवक संप्रदाय की बात करेंगे, चौथा शैव धर्म की बात करेंगे और पांचवां वैष्णव धर्म की बात करते हैं। जी हां, इन सभी धर्मों की चर्चा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में होती है और इनका उदय भी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में होता है। मुख्य रूप से सनातन धर्म में व्याप्त आडंबर को दूर करने के उद्देश्य से, भिन्न भिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा भिन्न भिन्न संप्रदाय और धर्म की स्थापना की गई थी। उसी में बौद्ध धर्म उभरकर सामने आता है। महात्मा बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना की गई। तो आइए बौद्ध धर्म के बारे में विशेष रूप से जानेंगे। जी हां, बौद्ध धर्म मूल रूप से अनिश्वरवादी और आत्मा के अस्तित्व को नकारता है। याद रखेंगे, बौद्ध धर्म पूरी तरह से अनिश्वरवादी, मतलब ईश्वर को ना मानने वाला, और आत्मा के अस्तित्व को पूरी तरह से नकारता है, मतलब आत्मा नहीं है, परंतु पुनर्जन्म में विश्वास करता है। जी हां, अनिश्वरवादी तो है ही, आत्मा के अस्तित्व को भी नकारता है, लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास करता है। बौद्ध धर्म में पूजा स्थल को चैत्य मंडप कहकर पुकारा जाता है। वहीं बौद्ध धर्म में त्रिरत्न की चर्चा है। बौद्ध धम्म और संघ का उल्लेख किया गया है। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। बौद्ध धर्म में अगर बात की जाए तो महात्मा बुद्ध के द्वारा न केवल बौद्ध धर्म की स्थापना की गई, अपितु महात्मा बुद्ध की मृत्यु के उपरांत 4 बौद्ध सम्मेलनों का भी आयोजन करवाया गया था। इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे कि बौद्ध धर्म में बौद्ध संघ की भी बात कही गई है। तो बौद्ध संघ के निर्माण की जो बात है वो महात्मा बुद्ध के द्वारा वैशाली में की गई थी, अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर। जी हां, अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर वैशाली में महात्मा बुद्ध ने यह घोषणा की कि बौद्ध संघ का निर्माण होगा, और बौद्ध संघ का निर्माण सारनाथ में किया गया। कहा जाता है बौद्ध काल में या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, बोध गया। जी हां, तो जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, बोध गया, इस बोध गया को उरुवेला के नाम से जाना जाता है। उरुवेला के नाम से जाना जाता है। वहीं सारनाथ को ऋषि पतनम या मृगदाव कहकर पुकारा जाता है।
बोध गया को जहां उरुवेला, वहीं सारनाथ को ऋषिपत्नम या मृगदाव कहकर पुकारा जाता है। आइए महात्मा बुद्ध पे विशेष रूप से चर्चा करते हैं कि महात्मा बुद्ध जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनका 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। इन्हें तथागत, शाक्य मुनि, कोणकामन, गौतम और अन्य नामों से भी जाना जाता है। इनका पारिवारिक नाम गौतम था। इनका विवाह यशोधरा नामक कन्या से हुआ था और यशोधरा को गोपा, बिंबा, भद्रकच्छन, अरुण यनी कहकर भी पुकारा जाता है। पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया देवी था। इनका पारिवारिक नाम गौतम था और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था, वहीं चचेरा भाई देवदत्त था। कहा जाता है कि 29 वर्ष की अवस्था में इन्हें वैराग्य की प्राप्ति हुई। 29 वर्ष की अवस्था में इन्हें वैराग्य की प्राप्ति हुई और इन्होंने गृह त्याग किया। इनके घोड़े का नाम कंथक था, और इनके सारथी का नाम चाण था। चाण को चेन्ना कहकर भी पुकारा जाता है। महात्मा बुद्ध गृह त्याग के पश्चात जो है प्रथम गुरु आलार कलाम, जो कि वैशाली के रहने वाले थे, जी हां, अपने पहले गुरु वैशाली के आलार कलाम से जहां सांख्य दर्शन की शिक्षा लेता है, वहीं दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत से योग दर्शन की शिक्षा ग्रहण करता है, जो मूल रूप से राजगीर के रहने वाले थे। ध्यान देंगे कि क्वेश्चन यह बन जाएगा कि आलार कलाम कहां के रहने वाले थे, तो वैशाली के। और रुद्रक रामपुत कहां के थे, तो राजगीर के रहने वाले थे। जहां सांख्य दर्शन की शिक्षा आलार कलाम के द्वारा दी गई, वहीं योग दर्शन की शिक्षा रुद्रक रामपुत के द्वारा दी गई। महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहकर पुकारा जाता है। और 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे संबोधि कहकर पुकारा जाता है, जो 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें प्राप्त हुआ था। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसे महापरिनिर्वाण कहकर भी पुकारा जाता है। 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। जी हां, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है और इसे महापरिनिर्वाण कहकर पुकारा जाता है। इन्होंने अपना पहला जो प्रवचन दिया था वो सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश पाली भाषा में कोसल की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश पाली भाषा में कोसल की राजधानी श्रावस्ती में दी थी। याद रखेंगे कि महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में हुआ था। इसकी चर्चा कहां मिलती है, तो इसकी जानकारी कहां मिलती है? अशोक के रुम्मिन्देई अभिलेख में यह वर्णित है कि महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। वहीं महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, मल्ल राजा सृष्टिपाल के शासन काल में। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, मल्ल राजा सृष्टिपाल के शासन काल में। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के उपरांत बौद्ध धर्म को एकजुट करने के उद्देश्य से बौद्ध सम्मेलन का आयोजन करवाया गया था। इसे विशेष तौर पर देखेंगे, चूंकि एग्जाम इसी से रिलेटेड आते हैं, तो बौद्ध सम्मेलन का आयोजन करवाया गया। प्रथम बौद्ध सम्मेलन 483 ईसा पूर्व में राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में, जी हां, राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुआ था, महाकश्यप की अध्यक्षता में। और उस समय राजा अजातशत्रु थे। इसी सम्मेलन में सूत पिटक और विनय पिटक की रचना, जी हां, सूत पिटक और विनय पिटक की रचना की गई। जहां सूत पिटक की रचना आनंद के द्वारा की गई, वही विनय पिटक की रचना उपाली के द्वारा की गई। जहां सूत पिटक की विषय वस्तु महात्मा बुद्ध के उपदेशों का अंतिम रूप से विवरण सूत पिटक में मिलता है, बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया
अर्थात बौद्ध धर्म का ओरिजिन जो है सूत पिटक से मिलता है। जातक कथा का विवरण भी सूत पिटक में ही मिलता है। जातक कथा का उदय भी सूत पिटक से ही मिलता है। वहीं बौद्ध संघ की स्थापना की बात जो है विनय पिटक से मिलती है। बौद्ध संघ की स्थापना की चर्चा जो है वो विनय पिटक में मिलती है। बौद्ध आचार्यों के दैनिक नियम की चर्चा विनय पिटक में की गई है। अगला जो सम्मेलन है दूसरा बौद्ध सम्मेलन था 383 ईसा पूर्व में वैशाली के बालूका राम विहार में। जी हाँ, वैशाली के बालूका राम विहार में सबका मीर की अध्यक्षता में काला अशोक के शासनकाल में हुआ था। दैनिक नियम के प्रश्न पर, जी हाँ, दैनिक नियम के प्रश्न पर बौद्ध धर्म दो भागों में बंट जाता है। और जैसे ही दो भागों में बंटता है तो ये दो भाग थे कौन कौन? स्थीवर और महासंघिक। स्थीवर और महासंघिक। याद रखेंगे कि दैनिक नियम के प्रश्न पर बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया और बौद्ध धर्म दो भागों में जो बंट गया वो दो भाग कौन थे? स्थीवर और महासंघिक। जहां स्थीवर संप्रदाय का प्रचार प्रसार महाकात्यायन के द्वारा किया गया, वहीं महासंघिक संप्रदाय का प्रचार प्रसार कहा जाए तो महाकश्यप के द्वारा किया गया था। मुख्य रूप से यह भी जानेंगे कि जहां स्थीवर संप्रदाय जो है कश्मीर और गांधार के क्षेत्रों में फला फूला था, वहीं महासंघिक संप्रदाय मगध, वैशाली और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में फल फूल रहा था। दूसरे बौद्ध सम्मेलन में कहा जाए तो बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया। उसी बौद्ध धर्म को एकजुट करने के उद्देश्य से 255 ईसा पूर्व या 251 ईसा पूर्व में अशोक ने अपने शासनकाल में पाटलिपुत्र के अशोका राम विहार में बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया। जी हां, पाटलिपुत्र के अशोका राम विहार में मोगली पुत्तिस्य की अध्यक्षता में अशोक ने तीसरे बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया। क्योंकि दूसरे बौद्ध सम्मेलन में बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया था, तो एकजुट करने के उद्देश्य से, एकता स्थापित करने के उद्देश्य से बौद्ध सम्मेलन का आयोजन करवाया गया। इसी सम्मेलन में मोगली पुत्तिस्य ने अभिधम्म पिटक, जी हां, जो कि बौद्ध दर्शन पर आधारित पुस्तक है, अभिधम्म पिटक नामक पुस्तक की रचना की। अभिधम्म पिटक को कथावथु के नाम से भी जाना जाता है। अभिधम्म पिटक को कथावथु के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी रचना मोगली पुत्तिस्य के द्वारा की गई। यह बौद्ध दर्शन पर आधारित पुस्तक है अभिधम्म पिटक। चौथा बौद्ध सम्मेलन ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ था, कश्मीर के कुंडलवन में। कनिष्क के शासन काल में अध्यक्ष वसुमित्र थे और अश्वघोष की अध्यक्षता में कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन हुआ था। इसी सम्मेलन में जहां वसुमित्र ने, जी हां, वसुमित्र के द्वारा महाविभास शास्त्र नामक पुस्तक की रचना की गई। वहीं अश्वघोष के द्वारा उपाध्यक्ष पद पर रहते हुए कहा जाए तो बुद्ध चरितम नामक, जी हाँ, महात्मा बुद्ध के चरित्र पर आधारित पुस्तक बुद्ध चरितम नामक पुस्तक की रचना की गई। जहां महाविभास शास्त्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहकर पुकारा जाता है, वहीं बुद्ध चरितम को बौद्धों का रामायण कहकर पुकारा जाता है। कनिष्क और उसका दरबारी नागार्जुन बौद्ध धर्म की महायान शाखा का कट्टर समर्थक था। नागार्जुन ने माध्यमिका सूत्र नामक पुस्तक की रचना की। नागार्जुन के द्वारा माध्यमिका सूत्र नामक पुस्तक की रचना की गई, जिसमें बौद्ध धर्म की महायान शाखा का उदय हुआ था। जी हां, जिस प्रकार दूसरे बौद्ध सम्मेलन में दैनिक नियम के प्रश्न पर बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया, स्थीवर और महासंघिक, उसी तरह चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन में भी बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान, जहां हीनयानी परिवर्तन विरोधी थे, वहीं महायानी परिवर्तन के समर्थक थे।
कहा जाता है महात्मा बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर वैशाली में यह घोषणा की कि सारनाथ में बौद्ध संघ का निर्माण होगा और बौद्ध संघ में शामिल होने की उम्र 15 वर्ष निर्धारित की गई और उसमें जब लोग शामिल होते थे उसे उपसंपदा कहकर पुकारा जाता था। इन्हीं बातों को लेकर के हम लोग अगले वीडियो में जैन धर्म की चर्चा करेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। अपना ध्यान रखें और पढ़ाई में खूब मन लगाएं और लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और पूरे बिहार नहीं पूरे भारत में, मोतिहारी के साथ साथ पूरे भारत में इसे शेयर करें। धन्यवाद।